बोलिए बजरंग बली की। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नीचे दिए हुए एक फल को ज्ञात कीजिए। ये जो देख रहा है, जो दिख रहा है ना, उसी का एक फल ज्ञात करना है। एक फल ज्ञात करने का तरीका हमें बता चुका है, सभी को पता ही होगा क्या है तरीका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के, क्या करते हैं इस क्वेश्चन के, एक फल निकालना है ना। तो इसमें पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिख रहा है सबको। और डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी किस में नहीं निकालो, काहे ना निकालो, हम बताते हैं। क्योंकि इसमें हम बताए थे, और किसी का पहला पद दिया हुआ रहा है, अंतिम पद दिया हुआ रहा है, तो फॉर्मूला लगाते हैं SN बराबर n/2 A प्लस L लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या L कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला कितना दिया हुआ है, 84। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, SN बराबर बताइए n/2 2A प्लस L। लेकिन देखिए, जितना ही खुशी की बात है उतना ही दुखी की बात भी है कि हमारा A दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन एक और चीज है जो हमको जरूरत चाहिए, एक जरूरत है, क्या है जरूरत, N। तो हमनी को पता है कि N कितना दिया हुआ है, L है चाहे N बोलते हैं ना। तो N कितना है, इसके माध्यम से हम N निकाल सकते हैं ना। अब फिर देखना कि हमारा जरूरत पड़ जाएगा इसे, N बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताओ। N बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N-1 इंटू का D। लेकिन फिर एक दुखी की बात आ गया कि हमारा फिर निकालना होगा क्या, D, तब ना निकलेगा N। तो चलिए हम यहीं से निकाल लेते हैं D कितना हो जाएगा, अगला में से पिछला घटाते हैं ना। तो 10 दूनी 20 है, कितना होगा 21 बटा का 2 माइनस 7, तक घटाओगी तो कितना होगा, 7 दूना 14, 21 माइनस का, अब बटा कितना, तो बराबर में कितना निकल जाएगा, डी बराबर 7 बटा के, समझ में आया। अब यहाँ से मेरे को n निकल जाएगा ना। तो चलिए निकालिए, n कितना दिया हुआ है 84, और a कितना है 7, अब प्लस n तब पता नहीं है, और d कितना है 7 बटा का 2। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत जब दिक्कत नहीं तो यहाँ से सोल्यूशन कर सकती हो। आइए बताते हैं किसे होगा। 84 में से 7 घटा दो, इधर क्या बचेगा, 7n/2 माइनस का 7/2। कोई दिक्कत नहीं है। 84 में से 7 किया 77, 14 में से 7 किया 7 और 7, इधर माइनस इधर आएगा तो किस में हो जाएगा। तो पहले एक स्टेप तो छोड़ ही दो, अब अगला स्टेप में यहाँ से उठा के ले जाओ। इस 77 प्लस क्या हो जाएगा इधर से 7 बटा का 2 बराबर कितना होगा 7n बटा का 2। एलसीएम लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 गुना करोगे तो कितना होगा 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 154, अब प्लस 7 बराबर 7n बटा का 2। नीचा में सेम तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 154 और 7 कितना हो जाएगा 100 बराबर 7n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा क्या, कट जाएगा 7 दूना 70, तो n बराबर कितना आ गया, अब n बराबर 23 आ गया। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 23 यहाँ पे डालेंगे, ऐसे निकल जाएगा। तो एक निकालना है तो निकालिए, SN बराबर क्या हो जाएगा n बटा का 2, तो n के जगह पे कितना 23 बटा का 2, और a का वैल्यू कितना है
7। अब प्लस एल का वैल्यू कितना है 84। जीरो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर कितना होगा 23/2 91 होगा ना। एस एन बराबर क्या हो जाएगा 23 गुने 91/2 गुना करो कितना हो जाएगा, 23 में से 91 से गुना करो कितना होगा 23 गुने 91 3 2 9 3 27 हासिल 2 9 दूना 18 2 20 3 7 2 293 293/2 आएगा। एस एन बराबर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, काटो 2 से भाग दो, एक मरते में कट गया 0, 2 चौका 2 छक पॉइंट, तो कितना आ गया यहाँ पे 1046 पॉइंट। यही आपका आंसर हो जाएगा 1046.5। बोलो समझ में आया। चलिए इसको छपाइया कीजिए, देन फिर बात करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं सबसे पहले कि 34 है, अब प्लस कितना है, अब प्लस 30 या प्लस डॉट 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 कितना, तो लास्ट में जो दिखता है क्या होता है एन होता है। हम फॉर्मूला बताए थे एस एन बराबर n/2 ए प्लस का एल, तो एल में चाहिए क्या एन और क्या चाहिए डी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एन और डी निकाल लेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ए बराबर यहाँ पे कितना है 34, ठीक है, ए बराबर 34 है, और डी बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 34 बराबर कितना, एन बराबर कितना है बोलो 10। देखो अगर इतना फॉर्मूला है ना, हम इसको इसका बिना यूज किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन जब मेरे को ए दे दिया है तो इसी के अनुसार चलेंगे ना, तो इसी के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का एन का वैल्यू कितना ए 36, मार खा जाओगे भाई। यहाँ पे देखो अब बोलो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एन का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना है -2, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 34, आई प्लस माइनस क्या होगा n माइनस 1 गुने 2, दिस सिंपलाइज 10 बराबर 34 और -2n और प्लस क्या होगा 2, 34 और 2 कितना होगा, दिस सिंपलाइज 10 बराबर 36 और माइनस का 2n, दिस सिंपलाइज 2n के इधर ले आओ और 36 और माइनस 10 करो इधर, दिस सिंपलाइज 2n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 36 में से 10 गया 26। अब यहाँ से लिखोगे 2n बराबर क्या है 36 है 26 है, तो n बराबर क्या होगा 26 बटा का n बराबर क्या हो गया यहाँ से 13। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। जब यहाँ तक दिक्कत ही नहीं है तो आगे भी निकाल सकते हैं। एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला यही ना होता है, फॉर्मूला यही ना होता है।
चलिए यहाँ पे देखो, इस फार्मूला का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, लेकिन मेरे को एन दिया हुआ है, इसके अनुसार लगाना है। हम बताए थे जब भी पहला पद और एन दिया हुआ रहे, एन पता रहे, तो इस फार्मूला को लगाएंगे। कौन सा? एस एन बराबर एन बाई टू, सॉरी एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन लगाएंगे। तो हम इस फार्मूला का भी नहीं लगाते फिलहाल, ऐसे बन जाएगा। इस पर भी क्या होता है फार्मूला बताओ। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, होता है ना। अब निकालना है एस 13। क्या निकालना है? एस 13। एन का वैल्यू 13 बटा का 2, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 34। अब प्लस एल का वैल्यू कितना है? 10। तो यहां से निकालोगी तो क्या होगा? 13 बटा का 34 27 कितना होगा? 44। चलिए अब निकालना है एस 13। 13 बटा 2 अगुने कितना होगा? काट दो तो 2 से एस 13 बराबर कितना होगा? 13 गुने 22। गुना करोगे तो कितना निकलेगा? 200। एस 13 बराबर कितना होगा? 200 हो गया। तो चलिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीका से ही बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज तक बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आया कि नहीं? सब टोटल समझ में आना गया? और किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है भाई साहब एन और एस एन निकाल लीजिए, एन और एस एन निकाल लीजिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, जहाँ पे मेरे को ए पता रहे, जहाँ पे एन पता रहे, एन अपने आप निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा का, उसके बाद क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, होता है ना, जो कि एन है ना। यहाँ पे एन लिख दो। चलिए भैया एस एन निकालना है ना? क्या नहीं? हाँ जाओगे? ठीक है जाओ। क्या मेरे को निकालना है? एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमको चाहिए पहले बात एन चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए। तो ए तो मेरे को है, एन है, एन है क्या? नहीं है? नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से एन निकाल लेंगे। चलिए लगाते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। बताइए एन का वैल्यू कितना है? 50। ए का वैल्यू कितना है? 5। अब प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी का वैल्यू कितना है? 3 है। आइए और सजाइए। 5 50 हो जाएगा, माइनस कितना होगा? 5। गुना करोगे तो 3 है ना, माइनस का 3 45 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 3n माइनस का 3। दिस इंप्लाइज 45 आप प्लस कितना होगा? 3 बराबर का 3n। दिस इंप्लाइज 45 3 बराबर 3n। इसे ध के नचा दो, ध के नचा दो। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा? 48। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? n बराबर कितना हो जाएगा? 48 बटा का 16 तिया। n बराबर क्या आया? बोलो 16 आया। अब मेरे को क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला हाई वाला, तो लगाइए। हाई वाला बराबर क्या हो जाएगा? एन बटा का 2। तो एन का वैल्यू बोलो कितना? बटा 2। ए का वैल्यू कितना? एन का वैल्यू कितना? 50। एस एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 8। अब 50 और 5, अब गुना करोगे तो कितना मिलेगा? बोलो एस 16 55 8 8 5 40, 8 5 40 और 44। बोलिए बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी को है प्रॉब्लम इसमें तो बोल दिया जाए। है प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल नहीं है।
तो चलिए छपैया कीजिए, देन बात करते हैं। चलिए आइए। हेलो दोस्तों, चलिए आगे देखिए। समझ में नहीं आ रहा है, समझाना होगा क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है। ए बराबर कितना है? A3 बराबर कितना है? और डी और S3 क्या निकलना है? डी और S तेरा निकलना है। भाइयों देखिए कितना मस्ती से बनाते हैं क्वेश्चन को हम। जो दिया हुआ है ना उसी के बेसिस पर हम चलेंगे। क्या दिया हुआ है मेरे को? A13 कितना दिया हुआ है? A13 कितना? 35। तो बोलिए A13 बराबर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 12D। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिखा जाएगा ना रे? आइए इधर देखिए, हल्ला नहीं। A13 का वैल्यू कितना है? कितना है? तो सजाइए, 35 लिखिए यहाँ पे। और A बराबर कितना है? आप प्लस 12D, ठीक है। आइए निकालिए, 35 माइनस बराबर 12D। 35 में से 7 किलो 28 डी 28 आएगा। 12D दिस इंप्लाइज 12D बराबर, तो डी बराबर कितना? 28 बटा 2 से 14, 2 से बोलो कितना है? डी बराबर 7 बटा का मेरे को निकालना क्या है? इस तरह निकालना है। देखो ना यहाँ एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डे। एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एडीएन चाहिए था, जिसमें मेरे को ए है, डी है और 13 भी यहाँ पे है, ये एन निकल जाएगा आराम से। तो निकालिए 13 कितना होगा? 13 बटा का 2 गुने ए का वैल्यू कितना है? अब प्लस एन का वैल्यू इंटू डी का वैल्यू 7 बटा का 7 दूना। अब 12 गुने 7 बटा तो 13 बटा 14 प्लस कितना होगा? 6 गुने तो 13 बटा 2, 14 प्लस 7 छक 42। अब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13 बटा 42 और 14 कितना होगा? 7 बटा 3 है। ओ तो 3 बटा लिखो, 3 चौका 12, 7 चौका 28। अब जोड़ो कितना होगा? 8 4 12, 2 1 3 1 4 कितना होगा? काटो 2 से 13 गुने 21 कितना होगा? कितना होगा? 3 1 6 2 200। इस तरह कितना निकल गया? अगर कोई भी भाई को प्रॉब्लम अगर है यहाँ तक समझने में तो बोला जाए, फिर से समझाएंगे। बोलो समझ में आया? हाँ, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 1 से लेके 10 को दिया हुआ है। 3 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। अगर प्रॉब्लम है तो अगले क्लास में पूछ लेना। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलिए आज तक इतना ही, बस आज तक इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।